अमिताभ बच्चन इतना क्यों बताएंगे भैया? शनि महादशा के शुक्र अंतरदशा रुइंड हो गया बेचारा। वो टाइम बचा। ठीक है ना, बड़े से बड़ा इन्वेस्टमेंट जीरो हो गया। राज कपूर जी का भी कुंडली अध्ययन किया हूँ। शनि पे शुक्र मतलब रुइंड हो गया। उनका भी बहुत सारा बिजनेस मतलब फिल्म पिटवाया, बाद में वो ख़त्म होने के बाद कौन सा फिल्म याद नहीं आ रहा है, उसमें वो फिर क्लिक किए आगे। बड़े बड़े ज्योतिषीकार, अच्छे अच्छे महापंडित आगे तो लिखते थे ना, सभी दशा अंतरदशा लिख देते हैं, इवन राहु का भी लिख देंगे। जब शनि में शुक्र आता है ना, पेन बंद हो जाता है। क्या बंद हो? कलम बंद हो जाता है, लिख नहीं पाते। और मैं भी आज तक, मैं खुद उस दशा को भोगत रहा हूँ, मैं भी राइट प्रेडिक्ट नहीं कर पाता, इतना पेचीदा है ये समय। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक तरफ शनि जो वैराग्य के कारण है, ज्ञान वैराग्य धर्म कर्म का कारण है, और एक तरफ शुक्र भोग का कारण है। और दोनों जब एक जगह पे मतलब फल देने के लिए आए, दोनों मित्र भी हैं। शनि का महामित्र शुक्र है, शनि शुक्र के घर में जाके परम उच्च हो जाता है, और शुक्र शनि का महामित्र है। और आज तक एक भी कुंडली ऐसा नहीं देखा जहां शनि महादशा में शुक्र का अंतरदशा अच्छा रिजल्ट किया है। ठीक है, अच्छा, रोग देना, पीड़ा देना, धन का हानि करना, और मान सम्मान के ऊपर इफेक्ट आना, जीवन का निर्णय गलत होना, बिना फालतू का भय और टेंशन आना, ये इस समय हो जाता है। अनावश्यक भोग का इच्छा होना होता है। तो चलिए, आपका अभी वो समय नहीं है कि हो जाएगा। मैं ओरिड कहाँ रहा, वहाँ पर आता हूँ। नहीं, आप मुझसे रिलेटेड से बात। वही तो आ रहा हूँ ना, बेस नहीं बनाऊंगा फिर प्लेटफॉर्म नहीं बनेगा तो ट्रेन कहाँ से आएगा? नहीं, ऐसे टू द पॉइंट आप बताइए। नहीं, वही तो नहीं होता है ना। इससे डिटेल में नहीं जाऊंगी मैं, आप मत जाओ, मैं सुन तो लो। मैं जब बोल रहा हूँ, मैं थोड़ी ना आपका 10 घंटा ले रहा हूँ, 5 मिनट का तो बात है। नहीं, नॉट दैट। आप 1 घंटा बैठ के मुझे अच्छा लगेगा, उससे कोई बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए क्या होता है ना, हम ज्योतिषियों को बार बार मना किया जाता है कि ऐसा कभी मत बोलो जहाँ किसी को कष्ट हो, ऐसा कभी मत बोलो कि जहाँ जो उनको लगे कि ये नेगेटिव एस्ट्रोलॉजर है। हर एक नेगेटिव में से एक पॉजिटिव ढूंढ लो। तो हम पूरे पॉजिटिव सोच के लिए वो फाउंडेशन बना के, प्लेटफॉर्म बना के फिर बोलते हैं। अच्छा, तीसरा इंपॉर्टेंट क्या है ना, मैं एक कथावाचक भी हूँ। 1150 वीडियो मेरा मतलब प्रवचन का है ऑल ओवर इंडिया का, तो मैं बेस बना के ही बोलता हूँ ना। एंड साइंटिफिक वे में मेरा स्पेशलिटी है कि आई एम ए साइंस स्टूडेंट, मेरा बेस साइंस है, तो पूरे साइंस के साथ बोलता हूँ। और मैं यहाँ ये बोल रहा हूँ कि अगर आप शनि के मित्र दशाओं में ये दंड आपको मिल गया, ये कष्ट आपको मिल गया, ये पीड़ा मिल गया, ये दुख मिल गया, जिसके लिए आपको हॉस्पिटल का चक्कर लगाना पड़ा, तो अगला ये शनि महादशा का जो सेंटर पॉइंट है, ये शुक्र महादशा, शुक्र के अंतरदशा में ख़त्म हो जाता है। उसके बाद जो आपके शनि के यूनिवर्सिटी में क्लास लेने के लिए आएंगे ना, तो सारे बदमाश टीचर आएंगे, शत्रु टीचर आएगा, शनि का बाप। तो ये तो समझा रहा हूँ इजीली, मतलब सरलता में समझा रहा हूँ ना। नहीं, अभी जो आप जो बताए हैं वो तो मुझे काशीनाथ जी बोलते शनि की महादशा चल रही है, ये बताए थे। ठीक है, लेकिन अब उसके बाद वाला, आप जो उसके बाद क्या होगा वो उन्होंने नहीं बताया। मैं वहीं आ रहा हूँ ना। मैं केवल आपको ये इंगित दे रहा हूँ कि अभी तक शुक्र का जो अंतरदशा खत्म होता है, एक फेज खत्म हो जाता है। ये फेज में क्या होता है ना, इससे पूर्व जितने थे सब शनि के मित्र ग्रहों का था। अभी शनि के शत्रु ग्रहों का अंतरदशा शुरू होगा। राहु का,
शनि में सूर्य चालू होगा शुक्र के बाद। अच्छा। सूर्य और शनि पे सबसे ज़्यादा शत्रुता है। हाँ। उसके बाद चंद्रमा का चालू होगा, चंद्रमा के भी साथ शनि का दुश्मनी है, पटरी होता नहीं दोनों का, 36 का आंकड़ा है। उसके बाद मंगल का होगा, मंगल का, शनि के मंगल में सबसे ज़्यादा अच्छे अच्छे लोगों का छक्का छूटता है। मैं ये नहीं डरा रहा हूँ ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा, इंगित दे रहा हूँ और समाधान दे रहा हूँ उसका। एंड नेक्स्ट जो रहता है राहु का, वो भी एक मतलब हार्मफुल कर रहता है, और आखिरी में गुरु बृहस्पति। लेकिन इन सब के बावजूद ये है कि शनिदेव जब जाते हैं महादशा समापन करके, जरूर बहुत अच्छा रिजल्ट देके जाते हैं। शनि महादशा समापन में किसका 5 महला बिल्डिंग होते हुए देखा हूँ, कोई बहुत बड़ा अच्छा। लेकिन ना 7:30 ही खत्म होती है, जब हम सुनते थे। हाँ तीनों से उतरते हैं ना, तो वो ना बहुत कुछ देख के जाते हैं। हाँ देते हैं ना। मुझे तो ये देखे गए 7:30 ही उतरी और मेरा ये हो गया। नहीं, वही तो चमत्कार कह रहा हूँ ना, खाली आपका नहीं। अभी एक जो केस मैं हैंडल कर रहा हूँ उसका और ख़तरनाक है। उसका तो सीधा माउथ कैंसर हो गया और वो 4th स्टेज हो गया। उसको पता चला भी, मतलब कि हाउ इट इज़ पॉसिबल, शनि का 7:30 ही उतरने का समय आदमी को रिवॉर्ड मिलता है, वर्ड मिलता है, तुम्हारा ये रोग मिल गया। और उसका कुंडली को भी अध्ययन कर रहा हूँ अभी, उसको 3 दिन टाइम लिया हूँ कि मैं पूरा डिटेल करके बताता हूँ और क्या रेमेडीज़ हो सकता है और क्या समाधान हो सकता है। तो यही तो कह रहा हूँ ना मैं, कि एक होप ये है कि 7:30 समापन के बाद अच्छा होता है, महादशा समापन के बाद अच्छा होता है, फिर ये कहाँ से आ गया। और यही इंगित दे रहा हूँ मैं, ये देने के पीछे रहस्य है कि इसका समाधान यही है जो मैं कल गाड़ी फ़ोन में नहीं बताया आपको, इसीलिए बोला कि मैं जाऊंगा आपको इत्मीनान से बताऊंगा और समाधान दे के ही आऊँगा। अगर ये नेगेटिव फ्रूट मिला है, देखिए ओवरऑल शनि इजिकल टू बेस्ट एंड गुड एंड वेरी गुड। वो रोग भी दे दे, कष्ट भी दे दे, पीड़ा भी दे दे, मान सम्मान भी ले लें, धनहानि कर दे, प्राण पीड़ा कर लें, लेकिन जब फाइनली आप बोलोगे कि अच्छा हुआ, मेरे एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि फाइनली मैं कहूँगा मेरा अच्छा हुआ है, जबकि सब कुछ नुकसान हो जाए। बहुत कुछ सिखा के भी गया है। हाँ यस, उस चीज़ को मैं अभी भी बोलती हूँ कि बहुत कुछ सिखा के गया। हाँ, लेकिन आगे मुझे जो दिख रहा है वो नहीं हो, तो आपके लिए अभी से ये दिमाग में डाल देना है, शनि शांति यज्ञ आपको कराना ही होगा। ये लिख लो और किसी भी ज्योतिष के पास जाके ये दिखा दो आप कि मेरा ये हाउस में शनि बैठे हैं और ये रिजल्ट आ रहा है अभी, और ये नवांश में नक्षत्र पद के अनुसार, मतलब जैसे आपका चंद्रमा से विपद में बैठे हैं या संपद में बैठे हैं तो संपद देंगे, विपद में बैठे तो विपद देंगे भी, बचाएंगे भी। तो इस प्रकार के काउंट में ये कोई सहजता से सारे एस्ट्रोलॉजर करते नहीं हैं, मतलब ये थोड़ा अंदर का पढ़ाई होता है, इसलिए मैं टाइम लिया कि मैं पढ़ूंगा फिर बोलूँगा, अच्छा से स्टडी करूँगा फिर बोलूँगा। तो ये अभी आपके लिए एक ज़रूरी है, अभी नहीं कह रहा हूँ कि तुरंत, मतलब 7:30 के अंदर 7:30 तो खत्म हो गया। सॉरी 7:30 महादशा के अंदर आपको ये कभी भी करवा लेना। कब तक के है ये महादशा? महादशा अभी शुक्र चल रहा है, मतलब और बाकी रह गया 19-18 साल से 10 साल पार कर गए तो और हो गया 8 साल, 8-9 साल और बाकी है। तो इसके अंदर में कहीं ना कहीं एक आपको राइट वे में स्पेशली शनि का यज्ञ, शनि शांति यज्ञ अलग होता है, नवग्रह शांति यज्ञ अलग होता है। तो ये क्योंकि ये रिजल्ट दे दिया, आगे जब ये मूव ऑन करेगा अगला छावनी में, तो ये कहीं और ज़्यादा बिना फालतू का एग्रावेट नहीं करे, तो एक आपके लिए एसेंशियल है। इतना ही मेरा समाधान। और बाकी जब तक शनि महादशा चल रहा है, जो जनरली जो शनि का प्रैक्टिसेस है, तेल का दिया जलाना, शनिवार को तेल, ये बेसिक तो हाँ ये तो सारे करते रहना है, लेकिन ये स्पेशल रहेगा आपके लिए। और इसका जो हवन विधान घर में नहीं होगा। हाँ, शनि की पूजा तो घर में नहीं होगा, या तो शनि मंदिर में, या तो पीपल गज के, या तो शिव मंदिर के पास। ठीक है। दूसरा, क्योंकि इधर एक चीज़ और भी आपके हैं, रात में तो ये तो निर्धारित होता है मुहूर्त योग के अनुसार, वो उनको देख के फिर हम लोग जो पंडित करेगा और जो एस्ट्रोलॉजर उसको बोलेगा, क्योंकि जो बोला उसको भी दोष लेना है
जो करेगा उसको भी दोष लेना है। तो वो लोग निर्धारित करते हैं कि कब करेंगे, तो हमें भी नहीं, इससे भी नहीं, ऐसा रहता है। यहाँ आपके लिए जो ये दंड के पीछे मैं सोच रहा था कि खाली शनि नहीं, आपके कालसर्प दोष का भी निवारण हुआ है क्या? नहीं हुआ है। अच्छा, तो ये जो कॉज बना, यद्यपि ये बहुत बड़ा हैवी कॉज नहीं है, तो वहाँ से मैं क्या समझ लिया कि हमारे महाराज का तो चरण सुख धो के पानी पी लेना चाहिए। आपको झेले हैं? हाँ, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छी जान से क्या ना? तो यही आप, यू आर नॉट स्पेशल, ही इज वेरी स्पेशल सर। उनका हाथ जो है ना, मतलब जैसे कुछ भी तकलीफ होने से अगर वो हाथ से कर पकड़ ले, जो दर्द हो रहा पकड़ कैसे कर दे, हाँ, दर्द ठीक हो जाता है। नहीं वही तो कह रहा हूँ ना मैं, क्योंकि एक काल सर्पी को, माफ़ करिए मैं गलत नेगेटिव नहीं कह रहा हूँ, जिसका भी दुर्योग काल सर्प का रहता है, नो डाउट। आपका देखिए, काल सर्प का दो योग है, एक महालक्ष्मी योग है और एक महादरिद्रा योग है। वही काल सर्प अगर सोचिए सारे प्लानेट राहु से अंदर होते हुए केतु के अंदर रहते, तो आज एटलीस्ट ये घर नहीं रहता आपके पास, आप किसी झोपड़पट्टी में रहते, वो पीछे। लेकिन आपके पास ये लक्ष्मी काल सर्प योग बना, यानी केतु से बाहर और राहु से, मतलब राहु और केतु के अंदर नहीं, केतु और रपूज से होते हुए मुख के अंदर सारे प्लानेट रह गए, और उसका परिणाम जनित ये मिला। दुर्योग तो देगा, क्योंकि सारे प्लैनेट राहु और केतु के अंदर कंबस्ट होके रहते हैं, कंप्रेस होके रहते हैं। यानी लाइफ में कुछ भी कर लो, ऑल्टरनेटली ये दो जो एनर्जी हैं आपको क्या बोलते हैं, आप बहुत अच्छा किए हो, मतलब आप जैसे बोलते हो कि आप सोशल सर्विस किए हो, बच्चों का सेवा किए हो, और ये लॉयन, तो हम ये कहते हैं कि वो जो किए हैं उसका फल हमको मिला भी है। हाँ ठीक है, अच्छा है। लेकिन इतना सारा सदकर्म करने के उपरांत भी आप अपने सास का भी सेवा किए, जो भी आप, मैं जानता हूँ, जो भी पॉजिटिव आपके बारे में जानता हूँ, हालांकि नेगेटिव कभी सुना नहीं, मौका मिला नहीं, लेकिन पॉजिटिव आपके बारे में उस समय से ही, मतलब आज से 25 साल पहले से भी सुनते सुनते आया हूँ। और आपका चेहरा से भी मुझे दिव्यता, आध्यात्मिकता झलकता है, था भी, है भी। लेकिन उसके उपरांत भी अगर ये प्रॉब्लम, ये कष्ट, ये पीड़ा, ये दंड मिला, तो मेरा प्रिडिक्शन है ओनली ड्यू टू दैट कालसर्प दोषा विथ शनि महादशा। यानी कालसर्प दोष जिंदगी में ठोका नहीं, आखिर में यहाँ आके ठोक दिया। और अगर ये कंटिन्यू किया आगे चल के, आप जो बोले कि अभी बोला, अभी नहीं बोलूँगा, इसीलिए बोला कि ये उसको सपोर्ट कर रहा है, शनि महादशा को, ये दोनों, ये जो कालसर्प दोष उससे सपोर्टिव एनर्जी दे रहे हैं, फाउंडेशनल एनर्जी दे रहे हैं, जिसका परिणाम आज ही भुगतना हो रहा है। और अगर अभी से इसको नहीं क्लियर करते आगे चल के, क्योंकि अब तक तो दोस्ताना शनि के साथ सारे फ्रेंडली प्लैनेट के साथ पार हुए, अभी ये जो सेंटर पॉइंट से शुक्र के बाद जब आगे चलेंगे, वो एनिमेटिक प्लैनेट के साथ चलेंगे। और ये करेगा क्या, मैं वो सब मुंह में बोलना नहीं चाहता हूँ, ठीक नहीं है, बार बार बोला हूँ, कालमुहा हूँ मैं, लग जाता है मेरा कई सारा बात। इसलिए मैं केवल इंडिकेट कर दिया आपको कि ये समझ लो, एक तो शनि शांति यज्ञ करना, और प्लीज़ एंड प्लीज़ अभी से हर साल आप अपने लिए एक रुद्राभिषेक फॉर स्पेशली कालसर्प निवारणार्थ है। लेकिन रुद्राभिषेक तो हम लोग करते हैं, आप सब करते हो। नहीं वही मैं कब करते हैं, एक तो शिवरात्रि के दिन होता वो है। काम का नहीं है, तो अब समझो क्या कह रहा हूँ मैं, इस नाम से करना है कि हाँ, अब सोचिए, मेरा एक गुरुजी हैं दतिया में, माँ बगलामुखी के पीठ में हैं, बहुत टॉप ग्रेड के, मतलब जहाँ हर दिन सतचंडी होता है, पर डे 100 चंडी पाठ होता है, वहाँ 100 ब्राह्मण पाल के बेचारा रखा हुआ है। तो वो किस ग्रेड का होगा पंडित, घर के सामने आप समझ लो संपत्ति क्या होगा उसका, इस लेवल के। वाइस चांस BC ऑफ संस्कृत यूनिवर्सिटी। मैं गया था, मेरे को देख के ही कुंडली बोल डाले। आप समझ लो ना, आपको अभी मैं आपका कुंडली देखूं तो आपको डेट मांगूंगा, ये मांगूंगा, वो मेरे को ऐसा देख के मेरे को मुंह से बोलते गए, तेरा यहाँ ये बैठा, यहाँ बैठा, यहाँ बैठा, ये नक्षत्र, ये। मैं चौंक गया कि ऐसा भी धरती में इंसान है जो आदमी देख के कुंडली बोले। हम कुंडली देख के आदमी बोलते हैं। मैं उनका शरण में गया। फिर मेरे को बोले कि ये प्रैक्टिस करते हो,
ये देवी का पूजा करते हो, ये करते हो? बोला हाँ। कर बोला ऐसे मुंह खोल कर ऐसा करके रह गया कि ये आदमी मेरे को बोल रहा है कि तू ये प्रैक्टिस करता है, और वो भी मैं घुसूं उससे पहले वो बोलते हैं कि तू इसलिए मेरे पास आया है। तो मैं तो ज़िंदगी में ऐसा आदमी, मैं ज़िंदगी भर इतने सारे तांत्रिक मंत्रिक गुरु और 5-5 गुरु बना के बैठा हूँ, ऐसा भी व्यक्ति धरती पे हैं, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ा चमत्कार था। तो फिर चलो जो भी हुआ, बातचीत हुआ, दीक्षा विद्या जो कुछ हुआ, मैं उनको बोला कि गुरुदेव ये मेरा प्रैक्टिस है। आज के डेट में इस कलयुग में एक आदमी सेल सर्विस नौकरी करके ये करके प्रवचन करके ये करके दिन का 4 घंटा 24 घंटा से 4 घंटा वो ठाकुर के घर में, मतलब मैं इन माई होम टेम्पल मैं पार करता हूँ, और बाकी 20 घंटा में से बाकी अपना काम करता हूँ। तो सोच लीजिए कि मैं क्या करता हूँ। तो बोला बेटा ऐसा है ना, सही बात है, नेचुरली इट इज़ ग्रेट थिंग कि कलयुग में सारा काम और घर और सारा देख के भी तुम 4 घंटा अंदर बैठते हो, और मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारे घर में क्या, तुम्हारे बाप क्या बोलता होगा वगैरह वगैरह, मेरे को खुल के बोल दिया सारा। मैं बोला फिर क्यों रिजल्ट नहीं आ रहा है? बोला बेटा ये तो तेरा डेली वाइज है ना, सुन लो आप क्या कह रहा हूँ, ध्यान देना, अगर समझ जाओगे तो समझ जाओगे। बोले बेटा तेरा डेली वाइज है, डेली कमाते हो, डेली खाते हो, यही है जो तुम्हें बचा के रखा है। फिक्स डिपॉजिट कितना है? कुछ समझ में आया? बोले फिक्स डिपॉजिट क्या है तेरा? मेरे को भी उस समय समझ में नहीं आया ये आदमी फिक्स डिपॉजिट क्या बोल रहा है। बोले पैसा का बात नहीं कह रहा हूँ, तेरा बैंक में कितना एफडी है वो नहीं पूछ रहा हूँ। कर्म क्या तुम 4 घंटा डेली मेहनत करते हो, क्यों करते हो कि 4 घंटा नहीं बैठाओगे तो शनि महादशा में तुम ठिकवा के कहाँ जाओगे, हिसाब नहीं मिलेगा। और तुम जिस माता का पूजा करते हो वो तुम्हें बचा के रखी है, बिकॉज ये 4 घंटा उसके लिए डेली कमाते हो, डेली खाते हो। जो भी तुम्हें आज कोई कुंडली देखने में 400-500 हज़ार रुपये कोई दे दिया तो डेली कमाई, डेली खाना। फिक्स डिपॉजिट कहाँ है? सुनो, अनुष्ठान बहुत एसेंशियल है। अभी ये जो तुम डेली 4 घंटा बैठते हो तो 4 घंटा बैठते हो, अभी अनुष्ठान कहाँ है? फिक्स डिपॉजिट कहाँ है? 9 दिन का नवरात्र एक अनुष्ठान, पितृपक्ष में 15 दिन का एक अनुष्ठान, गणेश चतुर्थी से दसम पूर्णमी तक एक अनुष्ठान। इसमें टारगेट बनाओ 1 लाख, 10 दिन में 1 लाख, 9 दिन नवरात्र में 5 लाख, और उसका दशांश हवन और तर्पण। मतलब क्या समझ रहे हो कि 24 आवर उसमें घुसना है, तब वो तुम्हारा एफडी होगा। फिर तुम कहो, तुम फिर देखो कि लाइफ में चमत्कार क्या क्या होता है। तो आप शिव मंदिर किए हो, बहुत बढ़िया। आप डेली पूजा पाठ करते हो, बहुत बढ़िया। आप बहुत सारे धर्मानी का अनुष्ठान करते हो, दान दक्षिणा करते हो, हम जैसे पंडित आए तो बढ़िया बढ़िया खाना खिला के छोड़ते हो, बहुत बढ़िया। ये डेली वाइज है साहब, आपका ये डेली वाइज है, एफडी कहाँ है? तो आप जरूर रुद्राभिषेक करते हो, आप सब अच्छा करते हो, लेकिन जब पंडित को बुला के ये बोलना है, वो पंडित के जीवा में ना हड्डी होना चाहिए, कलेजा में हड्डी होना चाहिए। वो बोलेगा कि इस महादशा में ये दोष का निवारण हेतु मैं ये करने जा रहा हूँ, हिलेगा पहले वो। ऐसे कंडीशन पे ये काम करने के लिए ना आदमी हिल जाता है। मेरा एक गुरुजी हैं यहाँ खड़ी रत्नगर के, वो अपने एक्सपीरियंस बोलते हैं कि जब वो रुद्राभिषेक कराते हैं ना, उसका जो बीमारी होगा इसको 7 दिन तक भुगतना पड़ता है। वो पंडित को, वो मेरा गुरुजी को, उसको भुगतना पड़ता है 7 डेज, उसके बाद वो ठीक होता है। सब कोई थोड़ी कर देगा रुद्राभिषेक। वो रुद्राभिषेक 1000 टाइम पार कर चुका है, 5000 टाइम का अनुष्ठान कर चुका है। हम तो 11 बार अनुष्ठान करने के लिए हमारा निकलता है नाटक, टाइम नहीं है। तो वो लोग का मुंह से जब निकलता है रुद्राभिषेक, तो वहाँ बैठो और फिर देखो कि रुद्राभिषेक माने क्या है। ये मार्केट में जो अवेलेबल पंडित है ना, लाल लाल बढ़िया बढ़िया ड्रेस पहन के, राउरकेला में हमारा एकदम आयरन मार के काला लाल पहन के वहाँ जाते हैं, तो वो लिंग छूना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो वो चाहिए। ये तो एक बार ही कराना पड़ेगा ना? मैं क्या बोला? साल में 1 बार, वो भी आपके जन्म नक्षत्र में, जिस नक्षत्र पे जन्म हुए हो उसी नक्षत्र पे उसी महीना में, इफ पॉसिबल अगर तिथि मैच कर गया तो और बम बम है। 1 अप टू शनि महादशा
कराना ही कराना है। मैं खुद करा रहा हूँ, बिना एक्सपीरियंस का भाषण नहीं ठोकता। नहीं ठीक है। ठीक है, तो ये आपके लिए कराना होगा। अब तो जैसे चला गया जन्मदिन, तो चला गया, आने वाले साल नहीं, इसका जो बैक है उसको प्रायश्चित कर्म के अनुसार करेंगे कि मैं नहीं करा पाया और ये करा रहा हूँ। संकल्प तो नहीं है ना, नहीं कराओगे तो भी कोई दोष नहीं लग जाएगा, कराते तो हो। लेकिन उसके लिए अभी देखिए, रुद्राभिषेक खाली कराते हो, काल सर्प निवारण रुद्राभिषेक अलग होता है। उसमें 3 नाग के सांप लगेंगे, एक तांबे का, एक पीतल का और एक चांदी का, और किसी का अगर लोहे का भी लगता है, और चांदी की पीतल के जगह में सोने का भी लगता है। ये डिपेंड करता है कि कौन सा लगा है, पद्म नाग लगा हुआ है या शंख नाग साहब का लगा है, वो दोष निकालना पड़ता है और उसके हिसाब में फिर उस काल सर्प दोष को निवारण करना पड़ता है। उसको करने के लिए फिर आपको ऐसा शिव मंदिर ढूंढना है जहाँ नदी हो, वहाँ उसको फिर वो सांप को विसर्जन करना पड़ता है। फिर आप वहाँ जाओगे और आप वहाँ नहाओगे, फिर आप आओगे, तो मतलब ये कहा जाता है कि ये गया काम से और फिर नया जन्म हो के आया, और वो सांप के साथ विसर्जन करके फिर उसको लाया जाता है। जैसे हम लोग को आपने इसे राघव का भी कराया था, वो थोड़ी बोलेंगे हाँ या ना, वो नहीं बोलते हैं। नहीं अच्छा, नहीं वैसे करवाए थे, जो भी हुआ है, हाँ। जो भी आपके पास है, तो उस प्रकार का करना पड़ता है, तब जाके वो एनर्जी थोड़ा सा रिलीज होता है, कंट्रोल होता है। और ये शनि का जो आप यज्ञ बोल रहे हो, हाँ हाँ, वो